डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षारक एवं लवण से लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 का हल। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आया करता है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग धैर्य से उत्तर देंगे। क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी में दो परख नली ए और बी लिया जा रहा है। दोनों परख नलियों में समान लंबाई की रिबन का पट्टी डाला जा रहा है और उसमें एक परख नली यानी ए परख नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जा रहा है और बी परख नली में एस्टिक अम्ल डाला जा रहा है। तो दो एस्टिक अम्ल डाला जा रहा है, तो किस परख नली में तेजी से बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगा और क्यों हमको स्पष्ट करना है, जबकि दोनों ही परख नलियों में अम्लों की मात्रा और सांद्रता जो है बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है इजी ढंग से, तो यहाँ पर हम दो परख नली का निर्माण करेंगे। ध्यान देना है, दो परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, ये दो परख नली है। परख नली ए है और ये परख नली हम लोग बनाएंगे बी। क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका होता है, एक तरकीब होता है, जिसके द्वारा हम लोग कठिन से कठिन क्वेश्चन का जवाब दे लेते हैं इजी ढंग से। तो यहाँ पर हम लोग दो परख नली बनाएंगे और दोनों परख नलियों में हम लोग मैग्नीशियम धातु की रिबन डालेंगे, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम की पट्टी लेंगे। मैग्नीशियम धातु है तो मैग्नीशियम धातु की हम लोग पट्टी यानी रिबन लेंगे। इसका नाम रखेंगे हम लोग, ये ए परख नली है और इसका नाम हम लोग रखेंगे बी। इसमें भी हम लोग डालेंगे समान लंबाई की रिबन की पट्टी, इसमें भी लेंगे हम लोग। ध्यान देना है, इसमें भी हम लोग पट्टी डालेंगे, मैग्नीशियम पट्टी। ध्यान देना है, यह जो है हमारा परख नली है। परख नली जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, परख नली है और यह है मैग्नीशियम की पट्टी Mg। मैग्नीशियम की पट्टी है जिसे हम मैग्नीशियम धातु है, धातु की पट्टी है मैग्नीशियम की। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग इसमें डालेंगे एसिड, यानी समान मात्रा और सांद्रता होना चाहिए। अम्ल की मात्रा और सांद्रताएं क्या होनी चाहिए? बराबर बराबर होनी चाहिए। इसमें भी हम लोग डालेंगे एस्टिक एसिड डालेंगे इसमें। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परख नली बी में एस्टिक अम्ल। दोनों अम्लों की मात्राएं और सांद्रताएं बराबर होना चाहिए। ध्यान देना है, इसमें है एस्टिक एसिड। इसमें हम लोग डालेंगे एस्टिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसमें हम लोग डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, जिसका फार्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डालेंगे और इसमें हम लोग एस्टिक अम्ल डालेंगे। अब ध्यान देना है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है प्रबल अम्ल है, यह प्रबल अम्ल है। 10th के क्लास में हम बताए थे एस्टिक एसिड को। ध्यान देना है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं, तीन प्रबल अम्ल होते हैं। इन तीनों अम्लों को छोड़कर जितने भी अम्ल होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर ये दुर्बल अम्ल है। एस्टिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है। अब ये ध्यान देना है कि किस परख नली में तेजी से बुदबुदाहट के साथ
गैस निकलेगी यानी बुदबुदाहट होगी। और क्यों होगी समझाना है। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं उनका आयनन जो होता है ज़्यादा होता है, और अधिक आयनन होने की वजह से उसे हम प्रबल अम्ल की संज्ञा देते हैं। तो जिस अम्ल का आयनन या अपघटन ज़्यादा होगा वो प्रबल अम्ल होगा, यानी एस्टिक अम्ल का जो होता है वियोजन या आयनन जो होता है बहुत ही कम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपेक्षा। तो जिसका आयनन या अपघटन ज़्यादा होगा वो तेज़ी से अभिक्रिया करेगा, और जहाँ पर अभिक्रिया तेज़ी से होगा तो निश्चित तौर से वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ भी तेज़ी से निकलेगा। तो यहाँ पर अब हम केमिकल इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग केमिकल इक्वेशन लेते हैं जो हमारा परखनली ए में घटना घटेगी। कैसे दिखाना है ध्यान देना भैया। यहाँ पर लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम पट्टी। मैग्नीशियम पट्टी जो होता है ठोस रूप में रहता है, ठोस रूप में, सॉलिड रूप में है। और यहाँ पर लेंगे हम लोग HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है, अतः इसका अपघटन ज़्यादा होगा, आयनन ज़्यादा होगा। तो जब इसका आयनन ज़्यादा होगा तो ये तेज़ी से अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम पट्टी के साथ। तो होगा क्या अभिक्रिया में, अभिक्रिया के उपरांत जो परिणाम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, तो बनेगा MgCl2। MgCl2 जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एक्वस रूप में रहेगा, ये एक्वस रूप में रहेगा, और प्लस H2 गैस भी निकलेगा। तो जो H2 गैस निकलेगा वही बुदबुदाहट के साथ परखनली के मुख से क्या होगा, आउटपुट होगा, बाहर निकलेगा। तो ये हमारा परखनली ए में घटने वाली घटना है। तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड जलीय रूप में बनेगा, और साथ में H2 गैस निकलेगा तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है, और जब प्रबल अम्ल है तो इसका आयनन ज़्यादा होगा। तो जब आयनन ज़्यादा होगा तो ये तेज़ी से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यहाँ से 2 Cl बैलेंस हो जाएगा हमारा, और 2 H जो बचेगा वो H2 गैस बनकर निकल जाएगा। अब हम लोग परखनली बी में जो घटना घटेगी उसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर लेते हैं हम लोग Mg, मैग्नीशियम की पट्टी है, यह ठोस रूप में रहेगा, अब प्लस यहाँ पर लेंगे हम लोग एस्टिक एसिड CH3COOH। तो यहाँ पर दोनों में अभिक्रिया होगा तो बनेगा मैग्नीशियम एसीटेट। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे CH3COO का होल ट्वाइस Mg प्लस H2 यहाँ पर भी गैस बनकर निकलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर एस्टिक अम्ल जो होता है दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल होने की वजह से इसका आयनन या अपघटन बहुत ही कम होगा, अतः इस यानी परखनली बी में जो है बुदबुदाहट के साथ धीरे धीरे गैस निकलेगा परखनली ए के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लेंगे। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ से एसीटेट मूलक हमारा 2 निकल जाएगा, एसीटेट मूलक यहाँ से हमारा 2 निकल जाएगा, और 2 गुणांक H का है तो H2 क्या होगा, गैस बनकर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल क्लियर हुआ। और ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल हम लोग धैर्य से इसका जवाब देंगे ताकि हमारा एग्जाम बेस्ट सफल हो।